हाय एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी लाइन का, आपको चाहे वो 5 सेंटीमीटर का लाइन हो या 15 सेंटीमीटर का लाइन, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हमें देखो क्या करना होता है स्टूडेंट्स। हमने एक लाइन कंसिडर किया है, मान लो 10 सेंटीमीटर का। आपके पास एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का, 12 का कंसिडर कर लेते हैं। देखो ये एक लाइन है आपके पास 12 सेंटीमीटर का। अब आपको जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 12 सेंटीमीटर का जो हाफ है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हमें 6 सेंटीमीटर से कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोलना है, मीन्स मोर देन हाफ खोलना है। और 7 और 8 भी खोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो देखो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा खोलना है आपको, तो मैंने 7 के आसपास खोल लिया। आप 7.5 या 8 भी कंसिडर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए जो भी गिवन लाइन है उस लाइन से मोर देन हाफ, मतलब उस लाइन का जो हाफ होगा उससे थोड़ा ज़्यादा आपको कंपास खोलना है। और फिर इनिशियल इस पॉइंट पे आप कंपास रखो, एक आर्क आप इधर लगाओ और एक आर्क आप सिमिलरली नीचे लगाओ। और सेकंड पॉइंट जो है, फिर वहाँ से एक आर्क लगाओ आप। तो ये लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो इस लाइन को हम यहाँ और ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी। तो ये जो दोनों लाइन देखो इंटरसेक्ट जो कर रही है, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों को आप एक बार चेक कर लो। एंड ये आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन ने, देखो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन ने इस 12 सेंटीमीटर वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कैसे, तो आप चेक कर सकते हो। देखो कम स्केल से देखो 6 सेंटीमीटर पे, जस्ट 6 सेंटीमीटर पे कट कर रहा है। और ये आपका लाइन कितने सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का। तो ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का सबसे सिंपल और बेस्ट मेथड। सिमिलरली 6 या 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे ये देखो 5 सेंटीमीटर का ये लाइन है। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास कितना खोलना पड़ेगा, मोर देन हाफ। मतलब अगर 5 सेंटीमीटर का लाइन है तो आप 3 का खोल सकते हो कंपास। तो हमने 3 सेंटीमीटर का कंपास खोल लिया है। देन हम एक आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे ऊपर और नीचे, और एक आर्क हम दूसरे पॉइंट से लगाएंगे। तो यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ से इसको और ज़्यादा आप एक्सटेंड कर दो। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे अब आप ज्वाइन कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब कभी भी आपको ड्रॉ करना हो, तो आपको क्या करना है, उस लाइन से का जो हाफ है उससे मोर देन हाफ कंपास खोल के ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट से आर्क लगाना है। तो अब मैं आपको एंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि हम एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री जितने भी, विद द हेल्प ऑफ कंपास। हाय स्टूडेंट्स, तो देखो आज की क्लास में मैं आपको एंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कंपास। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास में और बेसिकली 10th क्लास में भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें देखो 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा। हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, लेट्स से एक लाइन आपने ड्रॉ किया हो, लाइन आप कितने का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस लाइन पे क्या करना है, कंपास को इस पॉइंट पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेमी सर्कल देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आ गया आपका सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल जो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, लाइन वाली पॉइंट पे, यहाँ पे हम कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। और ये जो फर्स्ट आर्क होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा होता है 60 डिग्री का। देन फर्दर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कंपास रखोगे आप और सेकंड आर्क लगाओगे, और जो सेकंड आर्क होगा आपका दैट इज़ 120 डिग्री का। तो सेकंड आर्क जो होगा आपका क्या होगा, 120 डिग्री का। बट आपको जो एंगल ड्रॉ करना है वो 75 का ड्रॉ करना है। तो 75 का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको आर्क देखो, 75 डिग्री एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो किसके बीच में आता है,
90 डिग्री के और 60 डिग्री के बीच, मीन्स आपको जो है दो आर्क लगाना होगा, एक 60 से एक 90 से। तो 90 का हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जो आर्क ये 60 डिग्री का है, यहाँ से एक आर्क आप ऊपर में ऐसे लगाओ और एक 120 से आर्क लगाओ, और ये जो आर्क इंटरसेक्टिंग वाली लाइन है ये आपको क्या देने वाला है, 90 डिग्री का एंगल। इसे हम ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से, क्योंकि डॉटेड लाइन से हम इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, हमें जो एंगल ड्रॉ करना है वो 75 डिग्री का ड्रॉ करना है, 90 का नहीं करना। नाउ अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, ये जो 90 डिग्री इस सेमी सर्कल पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कंपास रखो और ऐसे एक आर्क ड्रॉ करो, इंटरसेक्टिंग जो 90 डिग्री जो इस सेमी सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, और एक आप 60 डिग्री से, और ये जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा ये आपका होगा 75 डिग्री का। ये एंगल क्या होगा आपका, 75 डिग्री। तो यहाँ पे आप ऐसे 75 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा। नाउ अब अगर हमें 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, बेसिकली आपके 9th क्लास का जो चैप्टर एक्सरसाइज 11.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब सिमिलरली 105 डिग्री का जब ड्रॉ करना है तो आपको पता है 105 किसके बीच लाई करेगा, 120 और 90 के बीच। तो हम देखो ये कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अब इस लाइन पे फिर से वापस एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, और ये ध्यान में रखना जो सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे उसके बाद आप कंपास को चाहो तो छोटा या बड़ा खोल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार उसके बाद चेंज नहीं करना। ये 60 डिग्री और ये आपका 120 डिग्री और इधर कहीं होगा आपका 90 डिग्री। अब हम 90 का क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें 105 का ड्रॉ करना है। अब देखो ये आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जो इस सेमी सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क इधर, जब हमें 90 से कम बनाना होता था तो आर्क इधर लगाते थे, अब आपको बनाना है 105, तो एक आर्क आप लगाओगे 90 से इधर और एक लगाओगे 120 से। और ये जो होगा आपका ये होगा 105, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपका एंगल होगा ये होगा आपका 105 डिग्री। और जब हमें सिमिलरली 135 का ड्रॉ करना होगा तो 135 किसके बीच लाई करेगा, 150 और 120 के बीच। तो 135 ड्रॉ करने के लिए देखो आपको क्या करना है, फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पे हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इस सेमी सर्कल से 60 देन 120 और 120 के बाद आपको 180। तो इस सेमी सर्कल को ऐसे कंप्लीट कर लो। ये 120 का, ये 180 का हुआ। अब आपको ड्रॉ करना है 135 का। तो 135 का ड्रॉ करने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले 150 का ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 150 का आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये आपका है 180, 180 से कट लगाना है आपको, और ये जो आपका एंगल होगा ये होगा आपका 150 का। 150 का एंगल हमने कैसे ड्रॉ किया, एक आर्क हमने लगाया 180 से और एक आर्क लगाया हमने 120 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 120 और 180 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का, और 120 में और इन 60 का हाफ अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 30। तो 120 प्लस 30 150। अब लेकिन हमें जो एंगल ड्रॉ करना है 135 का ड्रॉ करना है, तो अब उसके लिए हम एक आर्क लगाएंगे 150 डिग्री से, क्योंकि 135 किसके बीच लाई कर रहा है, 150 और 120 के बीच, और एक आर्क हम लगाएंगे यहाँ 120 से।
आपको ध्यान में रखना है कि कंपास को हम सेमी सर्कल वाले पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखेंगे, ना कि इस पे कहीं। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिला हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और जब आप इसे मेज़र करोगे तो ये एंगल जो आपको मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 135 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स, हमने 75 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री तीनों एंगल्स कैसे ड्रॉ करना है ये आज की क्लास में हमने सीखा है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करवाऊंगा 11.2 नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इससे पहले एक एंगल और आपको बताता हूँ कि 30 डिग्री का कैसे ड्रॉ करना है। जैसे ये आपके पास देखो, इसी में समझाता हूँ मैं आपको। ये आपका है 60 डिग्री, तो एक आर्क आप लगाओगे 60 डिग्री से, और एक आर्क आप लगाओगे इस इनिशियल पॉइंट यहाँ से, और ये जो आपका एंगल ड्रॉ होगा ये होगा 30 डिग्री का, क्योंकि पेपर में कई बार 30 डिग्री का एंगल भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना भी बता रहा हूँ। अगर 15 डिग्री की अगर कोई पूछे कि 15 डिग्री का ड्रॉ करो, तो 15 डिग्री का कैसे ड्रॉ करोगे, 15 डिग्री किसके बीच लाया करेगा, 0 डिग्री और ये 30 डिग्री के बीच। तो एक आर्क आपको लगाना है 30 डिग्री वाले से, और एक आर्क आपको लगाना है यहाँ से, ये जो आपका एंगल होगा वो होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।